नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीएचएस राय सोनीपत से सीसीटी की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीसीटी जो है वो सक्षम से किस तरह से डिफरेंट है। इस बार हमने क्या नई चुनौती का सामना करना है। अब क्योंकि हमने नई चुनौती का सामना करना है तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ धीरे धीरे आऊँगी और उनमें से एक एग्जाम्पल क्लास 7th के टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से लेके आई हूँ। हमने बहुत तरह के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन आपको पता है कि जिसमें कुछ नई चीज़ नहीं परिवर्तन होता है, बट कोई नई चीज़ का बनना नहीं होता। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाना या कोई और तरह की परिवर्तन, कटिंग हो जाना, बट कोई नई चीज़ सामने नहीं आती। पर रासायनिक परिवर्तन एक कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कुछ नया बनता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किचन के अंदर, जिनके घर एग्स यूज़ किए जाते हैं उनके घर में ये एग्जाम्पल हम लोग अपने हाथ से भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको वो एग्जाम्पल पढ़ के सुनाती हूँ, कैसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और उनसे रिलेटेड हम क्या क्या पैसेज आएगा और डायग्राम्स आ सकते हैं, और फिर हम उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं और उनके आंसर कैसे देने हैं। तो हमने एक कच्चे अंडे को सिरका के अंदर डाला और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। समय समय पर उसका परीक्षण किया गया। कुछ समय बाद हमें उसमें से बुलबुले आते हुए नजर आए। पूरे 36 घंटे रखने के बाद उससे अंडे को बाहर निकाला तो देखा कि वह काफी लचीला था और उसका कवच लगभग घुल चुका था। तो ये प्रयोग मैंने खुद घर पे करके देखा और फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ क्वेश्चन के रूप में। तो जो कच्चा अंडा होता है उसके एग शेल के अंदर, आपको मैं पहले बता देती हूँ, इसमें मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, बट उसके अंदर एक बेसिक क्षारीय प्रकृति का लवण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और सिरका जो कि एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड के लिए यूज किया जाता है। विनेगर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि चाउमीन और अचार वगैरह में डलता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, और CO2 गैस होती तो एक अभिक्रिया है, और वो अभिक्रिया आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती। कैल्शियम एसीटेट बनता है, साथ में वाटर बनता है और CO2 बनती है। और CO2 के बुलबुले आपको आगे आने वाली पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, जब हमने सिरका के अंदर इसको डाला है तो वो किस तरह से बुलबुले दिखने शुरू हो गए हैं। ये बुलबुले जो है वो CO2 के हैं। और जब उसे बहुत देर तक हमने रखा तो जितना भी ये कवच था ये डिजॉल्व हो गया। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगी इसको कैसे हुआ। और देखा तो आपका सारा का सारा डिजॉल्व होने के बाद वो हार्ड शेल जो है कॉर्नर की वो डिजॉल्व हो गई, और उसके बाद कितना अच्छे से वो निकल के आता है वो आपको दिखाई देगा। अब मैंने क्वेश्चन इसमें से डेवलप किए, सिरका क्या है। देखिए, पैसेज में आपसे नहीं बताया गया कि सिरका क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्ल होती है, क्षार होती है, लवण होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि सिरका जो है वो विनेगर होता है, जो कि एसिटिक अम्ल से मिलकर बना है। तो इसकी प्रकृति क्या हुई, अम्ल हुई। अंडे के कवच में क्या होता है, आपको पैसेज में कहीं नहीं बताया गया कि अंडे के कवच में क्या होता है, पर मैंने आपको बताया कि वो एक क्षारीय लवण होता है। तो इसकी प्रकृति क्या हुई, लवण हुई। अंडे का कवच किससे बना होता है, मैंने आपको बताया कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और जब वो चीजें बनकर के सामने क्या है, कैल्शियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या हुआ, जब नई चीजें सामने आती तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हाँ, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इस रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए, हमारे सामने सबसे पहले क्या आई, CO2 की एवोल्यूशन आई, CO2 गैस के वो बुलबुले दिखाई दिए हमें। उसके बाद हमने देखा कि वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया है। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो जो आपको दिखाई देता है वो उसमें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हम आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं देंगे, आपको जो नजर आता है आप वो बताएंगे उसमें। सिरका अंडे के कवच को क्यों घोल पाया, क्योंकि सिरका और अंडे के कवच के बीच में एक तरह की उदासीनीकरण कह सकते हैं आप, या एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिटिक अम्ल से मिल करके
कार्बन डाइऑक्साइड जल और कैल्शियम एसीटेट नाम के एक लवण में परिवर्तित हो गया। तो बेटा आप जितना चाहें आप उसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने कैल्शियम एसीटेट लिखना, बट आप एक कह सकते हैं कि उन दोनों ने मिलकर के एक नया लवण सामने लाए और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो आप अपनी लैंग्वेज में जितना अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसी के लिए आपके लिए एक प्रयोग घर में करके देखा और मैं उसके सामने आपको कर रही हूँ। कैसे करेंगे आप? अब घर में लीजिए, एक एग लीजिए और एग को डालिए आप विनेगर के अंदर। विनेगर मतलब सिरका के अंदर। उसके बाद आपने जब एग डाला तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको इस तरह के बुलबुले नजर आएंगे जो कि आपको इस एग के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये धीरे 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 कुछ घंटों के बाद ये धीरे 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 डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसी एग को एक पानी के भरे हुए बाउल में उलट देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 धीरे, और जब निकालेंगे उसको तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से पूरा का पूरा जो छिलका है उसका अलग हो जाएगा और इतना प्यारा सा ये ग्लोइंग एग सामने आ जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर कलर वाला और लचीला होगा। वो बहुत अच्छे से बाउंस करेगा, इतना लचीला दिखाई देगा और साथ में ये बाउंस करेगा। जब आप इसे रखेंगे एक सरफेस पर तो वो इतना लचीला हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर का जो उसके बाहर का जो हार्ड शेल थी वो निकल चुकी है और अब वो जब आप रखेंगे तो वो बाउंस करता मिलेगा। तो बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू आप CCT को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।